हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास क्लास 12 का बासवेन दत्ता बुक का चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का से सम नंबर 272 पेज मेरा है बुक में, क्योंकि मेरा बुक और एडिशन है तो आप अपना ये उसका मैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन का पार्ट दे रही हूँ। मैं अभी कंटिन्यू इसी का पार्ट दिए जा रही हूँ आपको। इसका मैंने पार्ट 8 में पार्ट 7 8 आप ज़रूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, पार्ट 7 और पार्ट 8 आप ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 7 पार्ट 8 में पार्ट 6 से देखिएगा। पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 में आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाया है रिडेम्पशन का, और उसमें मैंने एग्जाम्पल के सम भी दिया है। प्लस पार्ट 7 पार्ट 8 का जो सम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा प्लीज़। तो आप प्लीज़ पार्ट 7 और पार्ट 8 6 जो है वो देख लीजिएगा। और अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर मतलब नॉर्मल सम्स का आपको अगर देखना है कॉन्सेप्ट तो वो पार्ट 1 देखिएगा। कोई भी चैप्टर आप करते हैं तो उसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से दिया हुआ है। और रिडेम्पशन का डिवेंचर का रिडेम्पशन पार्ट देखना है तो पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8। क्यों मैं 3 ठो बोल रही हूँ, क्योंकि पार्ट 6 में आई थिंक मेरा कॉन्सेप्ट समझाया, और पार्ट 7 मैंने जो बहुत अच्छा सम दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट पार, डिस्काउंट, रिडेम्पशन सब कुछ है उसमें मिक्स करके। तो चलिए हम लोग आज जो दे रहे हैं इसी का ही इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन का ही सम नंबर 66 है मेरे में, जो कि ऐसे करके इसका तो नाम नहीं दिया हुआ, जनरल एंट्री इशू ऑफ डिवेंचर इन द फॉलोइंग केसेस एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट इच केस। अच्छा, बैलेंस शीट भी है, बट बैलेंस शीट तो मैंने ओपन नहीं किया है। अच्छा ठीक है, मैं बैलेंस शीट वही शेयर कैपिटल का जो आप बैलेंस शीट करते हैं ना, सेम उसी के तरह होता है। अगर आप देख लीजिएगा उसमें तो उसी के तरह सेम होता है, फिर भी मैं कोई सब में दे दूँगी। इसका तो मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया है। और हाँ, ये बहुत ही लंबा है, 6 है इसमें, सबका 2-2 जर्नल होता है। तो आज मैं 3 बता रही हूँ, कल मैं फिर 3 बताऊँगी। 272 पेज है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का। आपका पार्ट है कौन सा, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन का पार्ट है, जिसका मैं आज देने जा रही हूँ। चलिए तो हम लोग करते हैं। और किसी को भी अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन लेना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर में इशू टू, देखिए कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझाया है, इसीलिए मैं फिर से वो सब नहीं करूँगी, डायरेक्ट सम अपलोड कर रही हूँ। इशू 2000, ये शेयर है, 10% डिवेंचर नेम है, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट वाला भी सब मैंने दिया है, डिस्काउंट एट पर सब मैंने दे दिया है। यहाँ आपको ये नेम के हिसाब से माना जाएगा, इंटरेस्ट नहीं। 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ये आपका फेस वैल्यू हुआ। एट पार, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार मतलब कोई रिडीमेबल का जर्नल में अभी नाम नहीं आएगा, क्योंकि बोला है रिडीमेबल एट पार है 1 नंबर। और वैसे भी आप पकड़िए, फेस वैल्यू 100 है, रीपेबल होता इससे ऊपर होता 100 से, तब वो रिडीमेबल होता है। तो हाँ, तो इशू करे 2000, शेयर है ये, 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार। यहाँ बोल भी दिया है रिडीमेबल मतलब ये नहीं है, एट पार के रूप में है। और वैसे भी 100 से अगर ऊपर होता जो रिडीमेबल का परसेंट, तब वो रीपेबल, तब वो रिडीमेबल का नाम आता आपका जर्नल में। तो चलिए 2 जर्नल निकालना है। पहला जर्नल तो सबका कॉमन है, और ये चैप्टर करने से पहले प्लीज़ आपको मैं बोलूँगी शेयर कैपिटल जरूर चैप्टर कर लीजिएगा, तब ये करेगा। भले रिडेम्पशन का उसमें पार्ट नहीं है, फिर भी सब तो मिला जुला है ना, आपको पता नहीं चलेगा। फर्स्ट जर्नल ही जैसे कॉमन है, इसी तरह से देखिए, जिसको मैं ये सम करवाई थी उसका 72 था। आपका देख लीजिए कितना नंबर है। फॉर्मेट आप इन द बुक्स ऑफ लिख लीजिएगा, डैश कुछ नहीं है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फॉलो, डेबिट, क्रेडिट। और हाँ, नरेशन देना कंपलसरी है, किसी भी जर्नल का मेरा देख के आप दे सकते हैं इसमें, खाली बस ईच और फेस वैल्यू सब चेंज होगा, रुपीज़। ठीक है, तो चलिए पहला जर्नल सबका कॉमन है, सब में A1 का AB करके लिखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर कैपिटल में अभी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते थे ना, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन, इसलिए शेयर कैपिटल चैप्टर करके ही आप करिएगा। पहला जर्नल ये हो गया। देखिए 2000 शेयर है, 100 है, 2000 इंटू 100 कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, दूसरा जर्नल उसी का देखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। शेयर कैपिटल में आप क्या करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही कैपिटल की जगह पे आपको 10% डिवेंचर लिखना है, इसीलिए मैं बोली वो सब करके ही आप ये चैप्टर करिएगा। ठीक है, जबकि देखिए ये पार्ट रिडेमेबल नहीं है, इसलिए रिडेम्पशन का वर्ड नाम नहीं आया, बट रिडेम्पशन के अंदर में ही है ना, क्योंकि रिडेम्पशन देखिए फॉर्मेट में है, इसीलिए आपको सब कुछ मिला जुला रहेगा, तो आपको ज़रूरी है वो करना। सेम अमाउंट 2000 इंटू 100 यहाँ भी होगा, तो आपका 2 लाख करके दोनों में हो गया। पहला का तो कंप्लीट। दूसरा नंबर देखिए, इशू 2000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। फिर बोल दिया रिडीमेबल एट पार, यहाँ भी रिडीमेशन का वर्ड नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रीमियम ऑफ 5%, ये प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। रिडीमेबल एट पार बोला है तो ये भी एट पार है, 100 से ऊपर रहता रिपेबल ऊपर
रिडीमेबल के बाद तब वो होता, ठीक है। तो देखिए दूसरा जनरल एकदम सेम, शेयर कैपिटल नॉर्मल जनरल डिवेंचर का वैसा ही है। बैंक अकाउंट डेबिट पहला जनरल सेम, इसका भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100 इंटू 105, क्यों 105? क्योंकि ये 5 है, 100 पे 5% निकालिए 5 होगा, 5 और प्लस 100 ऐड कीजिए तो 105 हो गया। 105 से 2000 को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 2,10,000 हो गया। वैसे ही दूसरा जनरल डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया? क्योंकि यहाँ प्रीमियम का नाम है, यहाँ प्रीमियम। तो दूसरा जनरल है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 5 आपका हुआ था, तो देखिए 5 करके 2000 शेयर है, तो इसका 2000 करके 100 और इसमें 2000 करके 5, तो आपका 2 लाख इसका हो गया 10% डिवेंचर में, और प्रीमियम में हो गया 10,000, दोनों ऐड करके 2,10,000, ठीक है। दोनों हो गए नॉर्मल एकदम शेयर कैपिटल की तरह नॉर्मल डिवेंचर का सम। अब आएगा थर्ड नंबर, देखिए इशू 2010% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। ओ इसमें भी नहीं आया, रिडीमेबल के बाद ही देखिए 4 नंबर से रिडीमेबल एट 5% बोला है ना, रिडीमेबल के बाद 5%। ये देखिए यहाँ पे एट, ये तीनों में बोल दिया एट पार, इसीलिए रिडेम्पशन का नाम नहीं आया जर्नल में। अब ये नीचे तीनों में दिएगा। तो चलिए हम लोग तो आज 3 सॉल्व कर रहे हैं, कल 3 करेंगे। तो जो भी हो इसी 2010% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 5%। अब देखिए 5, तो आपको 5% डिस्काउंट का भी समझा दूँ। ऐसे तो मैंने किया हुआ एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट सब किया है, देखिए फिर भी मैं समझा रही हूँ कि इसमें आया ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2095 क्यों हुआ? क्योंकि 100 है ना, 100 फेस वैल्यू में 5% 100 का निकालिए 5 होगा, 5 100 से डिस्काउंट हमेशा कम होता है, प्रीमियम जैसे ऐड होता है वैसे डिस्काउंट कम होता है, आपको पता ही है, आपको पता ही है। 100 से 5 माइनस कर दीजिए तो 95 होगा। तो शेयर आपका 2000 था, 95, तो दोनों मल्टीप्लाई किए तो 1,90,000, ठीक। उसी की तरह डिवेंचर दूसरा जनरल डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर। डिस्काउंट हमेशा डेबिट, प्रीमियम सिक्योरिटी पेमेंट जैसे क्रेडिट, आपको ये सब पता ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि शेयर कैपिटल करके आप आ रहे हैं, नॉर्मल डिवेंचर का सारा सम कर रहे हैं, तो हम रिडेम्पशन का पार्ट कर रहे हैं ना। तो चलिए 2000 इंटू 5 हो गया 10,000, यहाँ पे 2100 हुआ, ठीक है। 100 नहीं, यहाँ होगा आपका कितना, देखिए यहाँ पे, यहाँ 95 होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जिसे यहाँ मैं अमाउंट किया ना, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखी। तो 2000 इंटू 95 करिएगा तो सेम अमाउंट यहाँ पर 5 आपका था डिस्काउंट, तो 10,000। अब इन दोनों को ऐड करके 2 लाख हुआ। कैसे हुआ? 2000 इंटू 100, क्योंकि ये 95 और 5 तो 100 हो ही जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। आज मैं ये 3 ठो करती हूँ, कल ये 3 करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास एकदम टाइम नहीं है और ये जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी मैंने 3 जो बताया वो नॉर्मल है, शेयर कैपिटल की तरह है, और नॉर्मल जो मैं डिवेंचर का सम सब देती थी उसके तरह है। लेकिन कल जो मैं बताऊँगी 4, 5, 6, ये जो मैंने पार्ट 5, 6, 7 अभी जो मैंने बताया 6, 7, 8 पार्ट जरूर देखिए डिवेंचर का, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कल मैं आधा करती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नरेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।